दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी मैथ्स गुरु में स्वागत है। दोस्तों, 69,000 भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अब आप लोगों के लिए आवेदन करने का समय आ गया है। अब आवेदन करने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे चूँकि प्रोसेस हैं और चूँकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो यहाँ पर लोगों के मन में बहुत सारे संशय हैं, जिनका हम लोग चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या-क्या डाउट्स हैं और उसमें आपको कहाँ पर इसका हेल्प मिल सकता है और कैसे इसका समाधान हमको करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे जो पहला पॉइंट है देख लेते हैं कि इसमें कितने लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आवेदन करने की अगर बात है, तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, 1,46,000 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो वो सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जिन 40,000 स्टूडेंट का अभी रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है और लेकिन जिसके आगे क्वालिफाई लिखकर आ रहा है इसमें 40,000 में, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि सभी लोग जो भी क्वालिफाई हैं उनके लिए आवेदन करने के रास्ते पूरी तरीके से खुले हुए हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि फॉर्म जो भरना है दोस्तों। तो फॉर्म भरने की तारीख क्या है, तो उसकी जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसको मैं ये आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसमें आप लोग देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जो विज्ञप्ति का प्रकाशन है दोस्तों, विज्ञप्ति आ जाएगी आपकी 17 तारीख, यानी 17 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर है। फिर क्या है, आपका 18 तारीख से 18 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र भरे जाने प्रारंभ हो जाएंगे। विज्ञप्ति आपकी 17 को आ जाएगी और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आवेदन पत्र भरा जाना है, वो 18 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा देखिए है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है आपकी 26/5, तो रात 12 बजे तक रहेगा। देखिए, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए और जे फॉर्म कोशिश करिएगा जल्दी भर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय मत लगाइएगा कि बाद में साइट वगैरह में प्रॉब्लम आने लगती है। फिर देखते हैं, जो चौथा पॉइंट है, इसमें लोगों का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, कि जो प्राप्त आवेदन पत्र की जांच के उपरांत ऑनलाइन प्रोसेसिंग सूची डाउनलोड करना, ये क्या है। अब इसका मतलब ये होगा कि आप लोग जब आवेदन करोगे, ठीक है, आप लोग आवेदन कर दोगे, उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर आपका जितना भी डेटा है वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग की जाएगी। उसके बाद सूची को जो है डाउनलोड किया जाएगा कि काउंसलिंग के लिए आपको कैसे कैसे आगे प्रक्रिया करनी है। तो वो पूरी आपके एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स को या जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसको खंगालेंगे 27 से 31 तक। क्लियर है। फिर जनपदों में काउंसलिंग का आयोजन एवं जनपद में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। ये है आपका 3 से 6 तारीख तक। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब कौन सी प्रक्रिया होनी है। चलिए हम फिर से आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पे, जो हमारे डाउट्स हैं। तो दोस्तों, देखते हैं जो हमारा दूसरा डाउट है सबसे बड़ा। अच्छा, पहले में क्या है, कितने लोग जो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, इसमें एक जो प्रश्न पूछा, देखिए हमारा प्रयास है कि जो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर देना है इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पर हैं दोस्तों, तो देखिए उनको नुकसान होना तय है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा पास हुए हैं और वैकेंसी जो है वो काफ़ी स्टूडेंट पास होने की अपेक्षा कम है। तो भाई जाहिर सी बात है, 69,000 के ऊपर जो भी लोग हैं वो बाहर होंगे, तो बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे हैं उनको नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन अब ये नहीं करना है कि अगर आप पास हैं, क्लियर है, अगर आप पास हैं, मान लीजिए भाई कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे मैं ओबीसी में हूँ और भाई ओबीसी में 90 नंबर पास है, तो भाई 91 92 वाला बच्चा ये सोच रहा है कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, तो मुझे भरना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, प्रयास करिए, हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कम गुणांक जिनका है, तो जहाँ पर जिलों में कम स्टूडेंट हैं, जिन जिलों में, ठीक है, अब भाई जैसे हमारे लखनऊ आगरा, तो यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। और अगर आप छोटे जिलों में जाते हैं, जैसे श्रावस्ती है और कई ऐसे ज़िले हैं जो छोटे ज़िले हैं, तो वहाँ पे अगर आप मूव करोगे तो वहाँ पर कम गुणांक में भी होने का पूरा चांस रहता है। चलिए आगे अगले पॉइंट पर आते हैं। एफिडेविट, एफिडेविट लगेगा या नहीं। अब देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि चूंकि लॉकडाउन ये चल रहा है, ज़्यादातर ऑफिसेज बंद है, तहसील वगैरह भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है, तो एफिडेविट के लिए परेशान मत होइए। एफिडेविट चूंकि देखिए पिछली बार जब 62,500 था, तो उस समय तो भाई एफिडेविट लगा ही था और इस बार भी लगने का पूरा चांस है, लेकिन इसका ऑप्शन आपको बताया जाएगा कि इसका क्या ऑप्शन है अगर एफिडेविट नहीं लगेगा तो। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं कि सभी 75 जिले भरने हैं या नहीं भरने हैं। दोस्तों देखिए, सभी 75 जिले बिल्कुल भरने हैं आपको, और इसकी आपको क्या करना है, जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर भाई कम छात्र होते हैं, वहाँ पर कम गुणांक वालों के लिए होने का चांस ज़्यादा है। तो खासकर जिनका नंबर कम है उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि उनको 75 ज़िले भरने का पूरा ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, 75 ज़िलों की लिस्ट बना लेनी है, जिससे कि आपको काउंसलिंग के टाइम प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो क्या होता है कि आप काउंसलिंग कराने पहुँच जाते हो
वहाँ पे कंफ्यूज होना शुरू करते हो कि भैया आप कौन सा ज़िला हम पहले भरें। अब आपको 75 ज़िलों का नाम नाम तो मान लीजिए पता भी होगा, लेकिन अब आपको ये नहीं पता किस ज़िले में कितने स्टूडेंट हैं। तो इस पे एक अच्छा सा होमवर्क कर लीजिए कि भाई हमारा नंबर अगर कम है तो हमें कौन सा ज़िला प्रेफरेंस में रखना है। देखिए भाई, जिन जो टॉप पे हैं, जो स्टूडेंट टॉप में हैं, टॉप 10,000 में है, टॉप 20,000 में है, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। जो भी वो पहला ऑप्शन भरेंगे ज़िले में वही उनको मिल जाना है। लेकिन भाई जिनका गुणांक कम है, बॉर्डर लाइन पे हैं, तो उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी अपने ज़िलों के चयन में। तो ज़िलों का चयन भाई बहुत ही कायदे से करना है। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। पांचवा जो पॉइंट है इसमें भाई देखिए, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। अब देखिए इस बार चूंकि लॉकडाउन भाई एक बड़ा फैक्टर है, फिर वही आ जाएगी बात कि ऑफलाइन हो और ऑनलाइन में लॉकडाउन चूंकि चल रहा है। अब ये ऑफलाइन कराते हैं भाई, देखिए बिना ऑफलाइन के चूंकि बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। ऑनलाइन ही कितना भी आपसे काउंसलिंग करा रहे हैं, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ज़रूर, ठीक है। तो ये हो सकता है कि बच्चों की संख्या कम बुलाई जाए, लेकिन होना तय है। क्लियर है। तो ये हमारे भाई 5 पॉइंट हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हम लोग का डाउट है, छठवां क्या है कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का क्या करें भाई। ठीक है। अब भाई फिर वही बात है, लॉकडाउन बार बार देखिए लॉकडाउन आ जा रहा है, क्योंकि इस समय क्या है स्थिति कि भाई हर ऑफिस, ज़्यादातर ऑफिसेस हैं बंद। तो अब आप कहीं भी जाओगे भैया जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाने, पता चला बन ही नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे वीडियोस पहले भी पढ़े जिसमें कुछ लोगों ने बताया भी हुआ कि भैया आप बनवा लीजिए पहले से ही। कुछ लोगों का बना भी होगा। इसमें करना क्या है आपको कि ऑनलाइन जाइए, आप इंटरनेट के माध्यम से चेक कर लीजिए जो भी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र है आपके पास, अगर वो ऑनलाइन आपका इंटरनेट पे शो हो रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों का डाउट यही होता है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र इस डेट का है, निवास प्रमाण पत्र हमारा इस डेट का है, तो भैया मान्य है कि नहीं है। तो इसका एक सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर आपका ऑनलाइन शो कर रहा है तो आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों ही मान्य होगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। भाई देखिए जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से लोग कहीं पर फंस गए हैं, तो वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट नहीं लेकर गए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था सरकार कराएगी। वो आपको ऑप्शन बताएगी कि आपको कैसे अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है, और अगर नहीं है तो कैसे वो मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। अगला है डिग्री या मार्कशीट नहीं है। फिर वही बात है भाई, डिग्री या मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है मौके पे, भाई जैसे कुछ लोगों ने अभी अभी ग्रेजुएशन पास आउट किया होगा, तो उनके पास डिग्री या मार्कशीट अभी जिसे नहीं मिली होगी, उनको बहुत से लोग ऐसे होंगे, तो उनको क्या करना है, अपना प्रोविजनल बनवा लेना है। बहुत से लोग पहले पास आउट कर गए होंगे लेकिन नहीं लिए होंगे अपनी डिग्री या मार्कशीट। बहुत लोग 1-2 साल 3 साल बाद लेने जाते हैं। तो ऑनलाइन अगर वो अप्लाई कर दें अभी से ही, तो हो सकता है उनको मिल जाए 1-2 महीने के अंदर, जब तक आपकी, या सॉरी 10-12 दिन के अंदर, तब तक आपकी प्रक्रिया होगी, तब तक वो मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं संभव हो पा रहा है, अगर नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिख लेना है फाइनली, लेकिन ये है ना, एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और उसको आपको प्रमाणित करा लेना है। ठीक है। प्रमाणित करा के और फिर आपको जाना है लेकर के, जिससे कि वो थोड़ा बहुत मान्य रहे। पूर्णतः तो नहीं मान्य होगा, क्योंकि भी एप्लीकेशन की ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, वो आपका एक तरीके से एक स्टेटमेंट होता है, स्वप्रमाणित होता है जिसको कहते हैं। ठीक है। तो भैया एक एप्लीकेशन आप फाइनली लिख लीजिएगा, लेकिन वो कोई बहुत ही मान्य नहीं होता है। लेकिन चलिए ये सब चीज़ों का ऑप्शन अभी आपको बताया रहेगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। कुल मिला के पैनिक नहीं होना है पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत ही क्लियर आपको बताया जा रहा है। फिर अगला देखिए क्या है, वही दूसरे राज्य में फंसे हैं तो क्या करें। फिर वही आ गया पॉइंट, ये दूसरे राज्य में अगर फंसे हैं तो भाई क्या करना है, इसकी व्यवस्था, चूंकि भाई लोग का आवागमन बंद है, जो लोग दूसरे राज्य में परिवहन चल नहीं रहा है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट इंतजाम करेगी और आपको वो व्यवस्था करवाएगी कि आप काउंसलिंग में सही से, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, आपका नुकसान ना होने पाए। देखिए लास्ट जो हमारा एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर मैरिड वुमेन के लिए, क्योंकि ये भी कमेंट बॉक्स में पूछा गया कि भाई जैसे जब उन्होंने फॉर्म भरा उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था, अब जैसे विवाह हो गया तो निवास बदल गया उनका, तो निवास प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, बिफोर मैरिज वाला कि आफ्टर मैरिज वाला। तो भाई देखिए अगर नॉर्मल टाइम होता तब तो वो कहते कि भैया अभी का निवास आपका लगना है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है तो इसमें बहुत सारी छूट मिलनी तय है, खासकर डॉक्यूमेंट्स के लिए।
ठीक है, तो इसमें परेशान बिल्कुल मत होइए, जो भी निवास प्रमाण पत्र है वो आपका चल जाएगा। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही वाला प्रमाण पत्र ही निवास या जाति दोनों के लिए है कि यही आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे डाउट्स थे। बाकी मोबाइल नंबर अपडेशन के लिए ये एक जो बार बार पूछा जा रहा है कि मोबाइल नंबर अपडेट होगा कि नहीं, तो दोस्तों देखिए, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, इन्होंने भी ये बोला है संशोधन के लिए कि संशोधन करने के लिए बोल दिया है। बाकी अधिकारियों की सहमति अभी नहीं है फिलहाल कि भाई, लेकिन चूंकि मंत्री जी ने बोला है तो जाहिर सी बात है। अब पिछली जो भर्ती हुई थी 68,500 वाली, तो उसमें भी आपका मोबाइल नंबर वगैरह का ऑप्शन दिया गया था चेंज करने के लिए। ठीक है, और अगर हो सके आप भाई मोबाइल नंबर जो आपका है, जो अगर उसको बंद हो चुका है तो एक्टिवेट करा लें, सारा झमेला ही ख़त्म हो जाएगा कि भैया हम अपडेट करें या ना करें, सारे आपकी दिक्कतें ख़त्म। तो अगर आपका हो सके मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए, एक्टिवेट करा लीजिए अगर बंद हो चुका है, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बाकी चूंकि भाई मंत्री जी ने खुद बोला है संशोधन के लिए, तो जहाँ तक है संभव है ये ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे, अभी जब फॉर्म फिलिंग का आपका ऑप्शन खुल जाएगा 17 तारीख से, तो आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन सबसे पहले दिया रहता है, वो पता चल जाएगा चेंज होगा कि नहीं होगा। और सबसे मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स एक लिस्ट वाइज आप तैयार कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए कि हमारा भैया कोई भी डॉक्यूमेंट रह ना जाए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास A to Z होने चाहिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हों आपके पास। और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए भी पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आप अपने सीनियर्स से और जो भी चैनल्स हैं वहाँ से पता कर लीजिए, भैया ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स थे उसका मैंने भरसक प्रयास किया है दूर करने का। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने लास्ट वाली भर्ती में पार्टिसिपेट किया था उनके भी संपर्क में रहिए आप लोग। ठीक है, ग्रुप्स वगैरह में अगर आप जुड़े हैं तो आपको वहाँ से अपडेशन मिलती रहेगी। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी अपडेट होगा वो मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको जितनी भी हमारे वीडियोज़ बनती रहेंगी लेटेस्ट, और जो भी अपडेटेड न्यूज़ होगी वो आपको बहुत ही आसानी से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।